मनोज सांगोले जी से सवाल करते ही जमकर भड़के कांग्रेस के नेता नितिन राउत के ऊपर। मनोज सांगोले ने कहा, उत्तर नागपुर में कोई काम नहीं किया। नितिन राउत ने अगर कोई काम किया होता तो आज ये हालत उत्तर नागपुर सांगोले के बाद ये नागपुर विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी की सीट से बीएसपी सीट के उत्तर नागपुर के प्रत्याशी है। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर। आप देख रहे हैं पिछले अनेक वर्षों से नितिन जी राउत विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके जेल मिनिस्टर रहे, पुलिस मिनिस्टर रहे, ऊर्जा मिनिस्टर रहे, मत्स्य और पशुपालन मंत्री रहे, दारू उत्पादन शुल्क मंत्री रहे और ऊर्जा विभाग भी उनके तरफ में था। भरे कोविड में ऊर्जा विभाग के मंत्री थे। उन्होंने शासन से 1 रुपये की भी रियायत बिजली विभाग को नहीं दी और जो ग्राहक थे उनसे लूट मचा ली ऊर्जा विभाग की तरफ से। और वो कहते हैं कि मैंने अनेक लाइब्रेरियाँ बनाया, लेकिन लाइब्रेरियाँ बनाया तो ना वहाँ फर्नीचर था और ना ही कोई कर्मचारी थे, ना कोई पुस्तक किताबें थी। उसके बाद वो बोलते हैं मैंने 150 बेड का दवाखाना बनाया। भाई तुमने दवाखाना बनाया 150 में तो एक तो बेड बताओ कि जहाँ मैं बीमार अगर हो गया तो वहाँ पर मेरे को भर्ती कराए। आपने देखे होंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वर्जन सेंटर बनाए उन्होंने, तो वो 5 साल में बनने को ना था, उसको 15 साल लगा दिए। और वो उद्घाटन देखे होंगे आपने, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी इनके हाथों से लिया गया। तो जो काम अपन करते हैं उसी पीरियड में बनता है तो उनके नाम का वहाँ पत्थर लगता है, दूसरे का इंटरफेयर नहीं होता है। सोचने वाली बात है कि जब लोग पीली नदी में 9 लोग बह के गए उस वहाँ पर पुलिया न होने के कारण, तब उनको डर डर के वहाँ पर ये जरीपट का पॉलिटिशियन में खड़े रह के लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ा। और वो बोलते हैं कि मैंने विकास की गंगा बहा दिया। तो आपने देखे होंगे कामगार नगर से लेकर तो वो बाबा बालकनाथ मंदिर का रोड, ये ऑटो में अपना उपलवाड़ी पोस्ट ऑफिस के पास से लेकर तो गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज तक के, तो ये तो मेरे प्रभाग का काम हो गया। आप बोलते हैं मैं 5 बार चुन के आया तो 2 बार कांग्रेस से आया और 3 बार तो आज़ाद आया ना, आपको भी जानकारी है। 1 बार मशाल से आया, 1 बार सिलेंडर के साथ आया और मैं तो हाई कोर्ट में सर्विस करता था, वो छोड़ दिया। मैं 4 बार चुन के आया, मेरी घरवाली नगर रचना विभाग में नौकरी करती थी, उसको आज़ाद 5500 वोट लेके चुन के लाया। तो ये जनता का प्रेम है जो मेरे को चुन के दिए। आपने देखे हर जगह मालूम है कि मैंने मराठी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 4 स्कूलें बनाया, 6 लाइब्रेरियाँ बनाया और आपको ये भी मालूम है कि एक मसान घाट भी बनाया, जहाँ मेरे को जलाएंगे लोग, तो वहाँ मसान घाट के अंदर में एक लाइब्रेरी बनाया। लाइब्रेरी बनाने के बाद वहाँ पुस्तकें बना रखा, टेबल फर्नीचर है और बच्चे पढ़ने आते हैं, ये भी आपने देखा है। और वो बोलते हैं कि मैंने इतना विकास किया। अरे भाई विकास किया तो एनआईटी अच्छी डिसॉल्व हो गई थी। नागपुर शहर में कोई 2 संस्थान नहीं होना जो लोगों को अलग अलग उसका टैक्स दिया जाए। पहले लोग महंगाई से परेशान है, पहले लोग मजदूरी से परेशान है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। पिताजी को अगर पेंशन मिलता होगा सरकारी यंत्रणा में तो 16-17 हज़ार के ऊपर में मिलता है और उनके बच्चे जब नौकरियां कर रहे हैं अच्छे पढ़े लिखे, उनको 10,000 में नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उत्तर नागपुर में नारा, नारी, कोराड़ी, महादूला, वांजरी, वांजरा, खसड़ा, मसड़ा, ये जितने भी गांव थे वो एक्विजिशन में MIDC एरिया मंजूर हुआ था। वो MIDC एरिया बनने को ना था तो वो कहा गया भुट्टी बोरी मियान अमरावती रोड पे जो अम्पाजरी है उधर MIDC एरिया बना। तो ये सब अगर इच्छा शक्ति रही तो अपन कुछ भी कर सकते। बड़े काम करने के लिए राज्य सरकार के जो बजट में प्रोविजन कराना पड़ता है उसके बाद में बड़े काम होते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़ी जगह बिल्डरों के हाथ
में गई है उसके लिए भी बोला नहीं गया। अभी बड़ी बात नहीं करता, ये फुटबॉल ग्राउंड गया खाजगी संस्था को दिए लोगों ने, उसमें भी कुछ नहीं बोले उन्होंने। 130 नहीं 156 एकड़ का पट्टा है यहाँ पर नारा में, लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं। तो समाज के लोगों के लिए जो अंबाझरी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क को ये स्मारक को गिराया गया, उसके लिए भी वो आदमी ने बोला नहीं। तो समाज से चुन के आते हैं तो समाज के हित में काम करने को ना समाज भवन बनाया, तो समाज भवन में अधूरे काम रहते, ना नल रहता उसमें, ना वहाँ पर अन्य सुविधा होती है। हर बार संडास बाथरूम बना देगा, ऊपर का माला बना देगा, और बाकी हितों के लिए जो जनता के रोजमर्रा के जो काम है वो नहीं करना चाहते और ना बोलते सदन में। मैं इतना ही कह सकता हूँ। वहाँ अधूरा काम था कि वहाँ की जनता ने वहाँ पर अभी फर्नीचर भी लाया और किताबें भी लाए, सभी लोगों को वो सभी लोगों को खुला कर दिया गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। होता है कुछ लोगों के मन में अलग विचार आते हैं, वो विचारों को लेके चलने के साथ में समझौता करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब सभी समाज के लोग इकट्ठा होते और काम करने की तैयारी करते, और वो सभी के सभी लोग मेरे साथ में, आप देखते हो और आप मेरे वोटर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मेरे को मेरी प्रसिद्धि के लिए आपके चैनल के माध्यम से मेरे को बुलाया और मेरी जो इंटरव्यू लिया, आपके लिए बहुत धन्यवाद। ये बहुत पुरानी पार्टी है और इस पार्टी का मैं पहले सदस्य था। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नाम की DS4 मान्यवर काशीराम जी नागपुर में बैजन बाग पे साइकिल से आए थे, तब से मैं कार्य करता हूँ। बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा, पर मैं अपना वोट लोकसभा और विधानसभा के वक्त देता जो, लेकिन मैं खुद जब खड़ा होता हूँ तो मैं अपने लिए देता हूँ। तो वारे आती है, आगे आती, बहुजनों को आती है, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। सभी लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे खुले हैं, इतना ही मैं बता सकता हूँ आज के दिन। आने वाले 20 तारीख को 7 बजे से लेकर तो 5 बजे तक के लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप आपका सपना साकार करने का है, वो उसका पूरा कोशिश करूँगा। इतना ही बोलते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। तो इनके सपोर्ट में जनता खड़ी है, क्या राय है इनकी श्री मनोज जी सांगुड़े के बारे में? आपका शुभ नाम? मैं दिलीप अंबादे। तो हम चाहते हैं कि यही उत्तर नागपुर में नीले झंडे की क्रांति हो और अपना अच्छा प्रत्याशी चुन के आए, जो भी काम करता होगा उसको हम वोट देंगे, जनता को भी कन्वर्सन करेंगे। और सांगुड़े साहब को तो आज से नहीं है, उनके 5 साल रेजिम से भी हम जान रहे हैं कि उनको फोन करो या उनके पास कहीं पे भी जाओ तो वो कभी ना नहीं बोलते। इतना अच्छे कैंडिडेट है हमारे, उनको मिला उत्तर नागपुर में। तो हम चाहते हैं कि उत्तर नागपुर में अगर चुन के आते हैं तो यहाँ ही मिली टिकट। तो नितिन राउत भी इतने सालों से काम का यहाँ पे है, लेकिन वर्क अगर देखेंगे उत्तर नागपुर में तो यहाँ पे बनाया था, बोला था कि भाई उत्तर नागपुर में सिंगापुर बनाऊंगा। अब सिंगापुर का क्या, यहाँ पे तो धड़ रोड भी नहीं है, खड्डे भी है, ऐसे ऐसे हुए हैं। तो ये काम ठीक नहीं है उत्तर नागपुर में। अब वो चुन के आता है यहाँ का कैसा किंग बना है वो बात के बाद, लेकिन हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई परिवर्तन हो और नया कोई आदमी चुनकर आगे यहाँ पे कोई क्रांति करके दिखाए। इतना ही बोल के मैं अपना विदाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और मनोज सांगुड़े साहब जिंदाबाद, आती जिंदाबाद। जय भीम।